हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। दोस्त, हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो इसमें बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे दोस्त, अब हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अब देखिए इसमें क्या था कि हम लोग देखिए कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो इसमें इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन भी पढ़ लिए थे। प्रकाश का प्रवर्तन में जैसे उसमें सब अपतन बिंदु, प्रवर्तन बिंदु जितना था, अपतन कोण, प्रवर्तन कोण, सब हम इसमें पढ़ लिए थे। उसके बाद हम आपको किरण भी पढ़ाए थे, प्रकाश भी पढ़ाए थे। किरण जितना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। फिर किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के बताए थे, जैसे समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज के बारे में। तो चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे वक्ता केंद्र से रिलेटेड कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कि कोई एक दर्पण है, जैसे मान के चलिए गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण है, मान के चलिए गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जो रहेगा ना, इसके मध्य बिंदु जो रहेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे। मान के चलिए कि दर्पण रहेगा, एक दर्पण होता है ना, मान के चलिए कि अगर ये रहेगा तो ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है कि ना अवतल दर्पण। अगर बाहरी से इसको रजित किया हुआ रहता है तो ये अवतल दर्पण रहता है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जिसके मध्य बिंदु यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे और देखिए पहला क्वेश्चन आपको रिलेटेड रहेगा वक्रता केंद्र से रिलेटेड। तो आज हम लोग इसी में पहला क्वेश्चन करेंगे वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है दोस्त, इसके बारे में हम आपको परिभाषा बताएंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बताते हैं वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है कि अभी तो बताएं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वही लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को, उसके मध्य बिंदु को, उसके मध्य बिंदु को, उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी कि देखिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि एक स्टार मारिएगा और यहां से लिखिएगा वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये वक्रता केंद्र है, यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बाद अब आगे आता है, एक आता है वक्रता त्रिज्या। एक क्या आता है, वक्रता त्रिज्या आता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या किसे, वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, वक्रता त्रिज्या, देखिए ये क्या है, ऊपर वाला क्वेश्चन वक्रता केंद्र है और ये नीचे वाला क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताते हैं। देखिए, वक्रता जो केंद्र होता है ना, तो वक्रता केंद्र क्या है कि वक्रता त्रिज्या क्या है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जिसे देखिए, यहाँ हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। जैसे मान के चलिए ना कि ये क्या है, गोलीय दर्पण है, मान के चलिए कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है।
तो मान के चलिए कि ये गोलीय दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण है ना, तो मान के चलिए कि ई वाला क्या है, ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ये होता है दर्पण का ध्रुव होता है जिसको पोल बोलते हैं। और ई जो है से आर है, ये क्या है, आर है, और ई क्या है, ई सी है। इसका मतलब है कि वक्ता केंद्र ई है। तो वक्ता केंद्र हम बोले ना कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। और वक्ता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, तो सी से करते हैं। तो ये तो ऊपर वाला की परिभाषा हो गया और यहाँ से समझने के लिए है। लेकिन ये देखिए वक्ता त्रिज्या है, क्या है, वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या क्या है कि वक्ता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो देखिए ये जो आर है ना, अब यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी रहेगा ना, सॉरी यार नहीं रहेगा, ये फोकस रहेगा, सॉरी फोकस रहेगा, यार नहीं फोकस रहेगा। यहाँ से यहाँ को आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं यार, ये फोकस रहेगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये फोकस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ सी से लेके पी तक, यानी कहने का मतलब कि जो पी है ना, यहाँ से दूरी है ना, वही क्या है, इसका मतलब है कि इस सी बिंदु से लेके पी बिंदु तक जितना दूरी है ना, वही क्या है, वक्ता त्रिज्या है। तो अगर वक्ता त्रिज्या है तो इसको हम ना बोल सकते हैं कि वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसको ध्यान से आप लिखिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें लिखेंगे कि इसमें देखिए वक्ता केंद्र तथा, इसमें लिखिए, देखिए इसमें रटने वाला चीज नहीं है, आपको समझने वाला चीज है, इसमें हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए वक्ता केंद्र तथा वक्रता, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। इसका मतलब है कि देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे वक्रता केंद्र तथा, देखिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यही ना है, वक्रता केंद्रीय है सी वाला, और ध्रुव कहाँ है, पी जो है ध्रुव है। इसका मतलब है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब देखिए इसमें आता है कि वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, तो वक्रता जो त्रिज्या रहेगा उसमें किससे सूचित करेंगे, तो देखिए वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आर से सूचित किया जाता है ना, तो एक आर बराबर फॉर्मूला होता है, आर बराबर जानते हैं क्या होता है, 2f होता है, आर बराबर 2f होता है। जहां आर क्या है, जहां आर वक्रता त्रिज्या है और एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी। तो ना तो यहां लिख देते हैं, देखिए इसमें क्या है कि जहां आर बराबर वक्रता त्रिज्या, जहां आर बराबर वक्रता त्रिज्या, आर बराबर वक्रता त्रिज्या और एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी, एफ है फोकस दूरी, यानी कि देखिए एफ क्या है, तो एफ है फोकस दूरी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्त इसमें क्या है, हम आपको बताएं, यहाँ से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड और वक्रता केंद्र से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या आएगा कि वक्रता केंद्र आएगा। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए वक्रता केंद्र में क्या है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो देखिए मान के चलिए कि पूरा गोलीय दर्पण है कि ना, ये गोलीय दर्पण बस इसका आधा तो लिए हैं, यानी कि अवतल दर्पण तो है, लेकिन ये पूरा अगर मान के चलिए कि काल्पनिक ऐसे मिला दीजिएगा तो ये पूरा गोल हो जाएगा। यानी कि अगर ये पूरा गोल हो जाएगा तो इसका मतलब गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण है तो इसका आधा भाग है, तो गोलीय दर्पण यानी कहने का मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, तो देखिए हम लिखे यहाँ स्टार्ट देखें, वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। यानी कि जो वक्रता केंद्र है ना इसको क्या सी से सूचित कर देंगे, यानी कि इसको सी से सूचित करेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अब देखिए अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताएं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या यही ना है, वक्रता त्रिज्या कहाँ से, सी से लेके पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग ना बोलेंगे, देखिए इसका परिभाषा ना हो सकता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, यही दूरी को ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो इसी में तो लिखवाएं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। देखिए वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। तो आर बराबर एक फार्मूला होता है, आर बराबर 2f होता है। देखिए ये आर बराबर क्या होगा? 2f होगा। आर बराबर जो होगा ना 2f होगा, जहाँ आर क्या है तो आर रहेगा वक्रता त्रिज्या और एफ क्या रहेगा? फोकस दूरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहा कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्त। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको आगे बताते हैं। जैसे वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या, अब आते हैं एक फोकस होता है और दूसरा होता है फोकस दूरी। तो आइए हम उसके बारे में बताते हैं आपको। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं फोकस के बारे में, यानी फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, फोकस किसे कहा जाता है? फोकस, फोकस किसे कहा जाता है? फोकस किसे कहा जाता है, यानी कि कहने का मतलब फोकस किसे कहा जाता है। तो देखिए फोकस किसे कहा जाता है, तो फोकस के बारे में हम आपको बताते हैं। मान के चलिए कि गोलीय दर्पण कोई रहेगा, जैसे देखिए मान के चलिए कि कोई गोलीय दर्पण है। अच्छा ये गोलीय दर्पण क्या कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो ये क्या रहता है? ये रहता है प्रधान अक्ष, और इसको यहाँ बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र को सी से, फोकस को एफ से, और ई वाला होता है पोल होता है। तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इसमें क्या कहता है? फोकस जो होता है ना, कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसी को फोकस बोलते हैं। यानी कि देखिए अगर ये प्रधान अक्ष है ना, तो प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के अगर समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें हम आपको परिभाषा बताते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? होकर गुजरती है। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। देखिए अगर कहने का मतलब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तब फोकस किसे कहते हैं? तब फोकस क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। तो देखिए मान के चलिए कि प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष पूरा है, तो प्रधान अक्ष है तो इसके समांतर मान के चलिए कि इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगा ना तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। यानी कहने का मतलब कि जब प्रधान के अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो इसी में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और फोकस को किससे सूचित कर देंगे? तो एफ से करेंगे, यानी फोकस और फोकस दूरी दोनों से में रहता है, एफ से रहता है। तो चलिए उसके बाद भी आगे हम आपको बताते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा, तब फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहा जाता है? फोकस दूरी किसे कहा जाता है? फोकस दूरी किसे कहा जाता है? देखिए इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका हम आपको बताते हैं। अब फोकस है ना, तब फोकस देखिए फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तब फोकस दूरी ई वाला है। फोकस दूरी क्या है? ई वाला है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ना कि देखिए फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं?
फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे सूचित करेंगे, तो एफ से करेंगे। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए रटने वाला चीज़ नहीं है दोस्त, इसमें क्या समझने वाला चीज़ है। अगर कहेगा ना कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो देखिए फोकस ही वाला है, कहाँ है, फोकस ही है और ये ध्रुव है, तो ये जी इसके बीच के जो दूरी है ना उसी को बोलेंगे फोकस दूरी। तो इसका मतलब है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो देखिए इसका आंसर लिखिए, तो इसका आंसर हो गया, यहाँ से देखिएगा था, इसका आंसर क्या है कि अगर फोकस दूरी कहेगा तब फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है, यानी कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखिए फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, ये परिभाषा है। और देखिए आता कहाँ से, तो यहाँ से आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए इसमें वो क्वेश्चन आता है, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो देखिए यहाँ से स्टार लगा के लिखिएगा, फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। देखिए एफ से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है, यानी कि फोकस दूरी जहां भी रहेगा ना किससे सूचित कर देंगे, एफ से। अब देखिए यहां से क्या होता है, एफ बराबर एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, r/2। देखिए एफ बराबर r/2 है, एफ बराबर r/2 होता है, जहाँ एफ क्या है, जहाँ एफ है फोकस दूरी और आर क्या है, तो आर है आपका वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे कि जहाँ एफ बराबर फोकस दूरी, जहाँ एफ बराबर फोकस दूरी क्या है, एफ बराबर फोकस दूरी, और आर क्या है, और आर बराबर वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए एफ रहेगा तो क्या है, एफ है आपका फोकस दूरी और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए इन दोनों को आप एक साथ ध्यान रखिएगा, फोकस को और फोकस दूरी को। यानी फोकस किसे कहते हैं, तब फोकस ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से फोकस है। अगर मान के चले प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी प्रकाश की किरण आएगा फोकस से होकर गुजरेगा। अच्छा ये हो गया फोकस। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, तब फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि इसके यानी एफ और पी के बीच की दूरी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी रहेंगे। यानी कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अच्छा फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। यानी कि चीज ध्यान रखना है, और वक्रता त्रिज्या रहेगा ना तो आर से सूचित करेंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो अगर r/2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एफ बराबर अगर r/2 तो एफ क्या रहेगा, तो एफ रहेगा आपका फोकस दूरी और आर क्या रहेगा, वक्रता त्रिज्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें एक और चीज़ आपको बताएंगे कि एक होता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के बारे में तो क्या करें कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे आवर्धन, और उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक में फिर अगला टॉपिक ना मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इसको हम बताते हैं, एक और आता है आवर्धन। देखिए इसको शुरू से आप वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में बिल्कुल शुरू से वहाँ वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा शुरू से। बीच से आइएगा तो उतना आपको समझ में ना आएगा, लेकिन फिर भी आएगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि शुरू से प्लेलिस्ट से देखिएगा। तो चलिए दोस्त आप क्या करते हैं, अब हम आपको बताते हैं एक आवर्धन आता है, और आवर्धन से रिलेटेड यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया, 5 नंबर। देखिए आवर्धन, आवर्धन 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 किसे कहा जाता है, आवर्धन किसे कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आवर्धन किसे कहा जाता है, यानी कि आवर्धन के बारे में बताइए। तो देखिए आवर्धन क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आवर्धन कुछ नहीं, आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब जो है ना, जैसे मान के चले कोई वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे छाया जो बोलते हैं ना, उसका जो छाया बनता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी कहने का मतलब है कि जो वस्तु है और उसका जो छाया बनेगा उसी के दोनों के ऊंचाई के अनुपात जो रहेगा ना, उसी को आवर्धन कहेंगे। तो चलिए आवर्धन के परिभाषा हम आपको बताते हैं। देखिए आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो आवर्धन क्या है, देखिए प्रतिबिंब
क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहा जाता है, के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आवर्धन किसे कहेंगे, तो आवर्धन आप ध्यान दीजिएगा कि आवर्धन जो भी चीज़ होगा ना, से प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहेंगे। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहेंगे। अब देखिए इसमें आता है कि आवर्धन जो होता है ना, उसको एम से सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ से स्टार आवर्धन को देखिए, आवर्धन को, यानी कि आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, किया जाता है। यानी कि जहाँ भी आवर्धन आएगा वहाँ किससे सूचित करना है, एम से। तो एम बराबर एक फार्मूला क्या होता है दोस्त, देखिए एम बराबर क्या होता है, एम बराबर आप देखिएगा तो एम बराबर होता है ना से माइनस भी बटा यू होता है। यानी कि जो भी क्या है, भी है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ आपको ध्यान देना कि इसमें कौन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताएं ना कि ये जो आवर्धन है, आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। किससे, एम से। तो अगर आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है तो एम बराबर क्या होगा, माइनस भी बाई यू होता है। अब देखिए हम इसमें लिखते हैं कि जहां कौन क्या है, जहां जहां है, जहां एम बराबर क्या है, एम बराबर है आवर्धन, एम बराबर है आवर्धन। जहां एम क्या है, आवर्धन है, जहाँ एम आवर्धन है। अच्छा तो फिर भी क्या है, तो भी जानते क्या है, भी जो है ना से प्रतिबिंब की ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। जो भी है ना से प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो फिर यू क्या है, तो यू जो रहेगा ना बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई, भी यू क्या रहेगा, तो वस्तु की ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, वस्तु की ऊंचाई क्या रहेगा, वस्तु की ऊंचाई। तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा दोस्त, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सब देखिए जितना भी हम आपको परिभाषा बताएं, जितना भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान में आप रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अभी तक हम लोग 5 नंबर में क्या पढ़े हैं, तो आवर्धन पढ़े। तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। अच्छा आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। अच्छा तो एम बराबर क्या फार्मूला होता है, तो एम बराबर माइनस भी बाई यू होता है। इसका मतलब तो एम क्या है, भी क्या है, यू क्या है। तो यहाँ लिख दे, जहाँ एम बराबर आवर्धन यानी कि एम क्या है, आवर्धन है, और भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और यू क्या है, तो यू है वस्तु की ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए दोस्त। सबसे पहले हम क्या किए, वक्ता केंद्र के बारे में बताएं कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, फिर उसके बाद बताएं वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, और उसके बाद बताएं फोकस किसे कहते हैं, और उसके बाद बताएं आपको फोकस दूरी के बारे में बताएं, और उसके बारे में लास्ट क्वेश्चन जो 5वां नंबर हम लोग किए आवर्धन किसे कहते हैं, और आवर्धन के बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।